Hello, Bachu. Let's read the question. The question says, when a proton is released from rest in a room, it starts with an initial acceleration a0 towards west. When it is projected towards north with a speed v0, it moves with an initial acceleration 3a0 towards west. The electric and magnetic fields in the room are. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास इनिशियली एक प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है जो कि रेस्ट से रिलीज किया गया है या फिर रेस्ट से वो मूव करना स्टार्ट किया है, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0। सो उसकी एक्सेलरेशन आई है हमारे पास ए नॉट इन वेस्ट डायरेक्शन। किसमें आई है? वेस्ट डायरेक्शन में। सो इसके ऊपर वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आई और इनिशियल स्पीड 0 होने का मतलब है उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स होगी नहीं, क्योंकि QVB मैग्नेटिक फोर्स होती है। QVB अगर V 0 है सो हम मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो A इक्वल्स टू A0 होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वेस्ट डायरेक्शन, इज इन वेस्ट डायरेक्शन। अब हमने क्या किया? अब हमने उसी प्रोटॉन को v0 स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया है नॉर्थ डायरेक्शन। तो उसके पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो 3a0 आ गई वेस्ट डायरेक्शन में। किसमें आई है? वेस्ट डायरेक्शन में उसके पास 3a0 एक्सेलरेशन आई है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन किस किस की वजह से होगी? एक्सेलरेशन एक तो होगी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन a0 है, सो टोटल 3 नॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 3a0 माइनस a0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन हो गई 2a0। सो अगर हम यहाँ पर फोर्स लिखना चाहें, कौन सी फोर्स? फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, वो हो जाएगी हमारे पास सिंपल, क्या हो जाएगी हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये Fe किसके इक्वल होगा? Q इनटू E, जो कि है हमारे पास Q चार्ज। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ma0। तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ma0 बाय Q। Q है हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन जो E के इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास ma0 बाय E। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको निकालनी है तो हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वैल्यू होती है QVB साइन 90 मीन्स 1। सो QVB की वैल्यू होगी हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 2a0 है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 2ma0 बाय Q इंटू V। सो 2ma0 अपॉन Q की जगह आ जाएगा हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन जिसकी वैल्यू E और इनिशियल वेलोसिटी v0 गिवन है। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है ma0 बाय E और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2ma0 बाय EV0। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी वो थी हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास इस डायरेक्शन में सच दैट कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वेस्ट में आए। मैग्नेटिक फोर्स वेस्ट में कब आएगी? जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ होगी, डाउन डायरेक्शन में होगी। किसमें होगी? डाउन। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ma0 E मैग्नेट ma0 by E in west and 2ma0 upon EV0 down. So here C option will be correct. So C option is right. Hope you understood it well. Best of luck.